दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं और अगर आप एक विद्यार्थी हैं और या फिर आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो शायद ये वीडियो एक दृष्टि से आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसका थंबनेल जो है वो राजनीति से संबंध रखने वाला है। परंतु अगर आप मेरा साथ अगले 7 या 8 या 10 मिनट तक दोगे तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए था, क्योंकि बाकियों के सर्वे और कौन किसकी सरकार बना रहा है ये सब बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स उपलब्ध हैं। एक दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार राजनीति में युवाओं की ज़रूरत क्यों है आज के ज़माने में। और युवाओं की ज़रूरत इसीलिए है दोस्तों क्योंकि डिजिटल जो दौर चल रहा है, इस डिजिटल दौर में सबसे बड़े काम होते हैं एग्ज़ाम को लेकर। आज आप हमारे राजस्थान में 2-3 ऐसी विधानसभा है जहाँ पे बिल्कुल यंग नौजवान युवा साथी उतरे हुए हैं राजस्थान के। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक तो दिनेश चौधरी हैं जोटवाड़ा की सीट से, जिनके सामने राठौड़ साहब हैं, और एक हैं हमारे जो बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने शाहपुरा सीट से वो चुनाव लड़ा है उन्होंने। और एक सबसे हॉट सीट जो है बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से रविंद्र जी भाटी। ये सारे के सारे तीनों की बात करें तो ये सबसे युवा नेताओं में से, या अगर हम बात करें युवा प्रत्याशियों में से हैं, और इनका आना बेहद ज़रूरी है। चुनाव की प्रक्रिया में जीते हारे वो पार्टियों का खेल है और उनके अपने जितने भी मेहनत की है उन लोगों ने। परंतु अगर हम देखें तो आप पुराने वाली जो पीढ़ी है, ओल्ड जनरेशन है, उसको देखें तो वो भी तो किसी ऐसे कॉलेज या महाविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता ही थे। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, उनके विचारों से सहमत होने वाले विद्यार्थी जन बहुत थी। और वही विद्यार्थी जन आज आपके पापा मम्मी या आपके बड़े भाई इस एज में आ चुके हैं, और उनके जो समकक्ष या समकालीन जो युवा नेता हुआ करते थे वो आज विधानसभा में पूरे राजस्थान को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या आज के युवा को अपने युवा पीढ़ी के राजनेताओं के बारे में सोचना चाहिए? कितने सारे ऐसे प्रकरण होते हैं जब बात एग्ज़ाम लीक की आती है। कोई भी घर का सबसे बड़ा मुखिया, कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में ऐसा नहीं चाहता होगा कि उन पर ऐसे घिनौने दाग लगे। परंतु बहुत सारे ऐसे बीच में स्टेप होते हैं जहां पर वो मुख्यमंत्री, वहां का विधायक या वहां का ऑफिसर या प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिजिटल दौर है। और जितने पुराने ओल्ड फैशन के जो लोग हैं मानते हैं कि वो सुदृढ़ होंगे इस ज़माने को लेकर, इस डिजिटल मीडिया को लेकर। परंतु अगर एक 26 या 27 साल का कोई युवा नेता होगा और जिस गहराई से वो डिजिटल दौर को समझता होगा, उस गहराई से शायद वो ना समझते हों। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी गहराइयों में भी उतरे गए होंगे, राजनेता ऐसे होंगे, परंतु मैं सामान्यतः ऐसी बात कर रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, उम्र का बड़ा एक फ़ायदा होता है। आज जिस ज़माने के पुराने नेता हुए हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है, अक्सर आप लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जनरेशन गैप। ये हर घर में लागू होता है कि एक नौजवान युवक की बात उनके पापा नहीं समझ पाते, उनके पापा की बात उनके दादाजी नहीं समझ पाते, या उनके पापा नहीं समझ पाते। ये जनरेशन गैप होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन। आज आप जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपकी बात आप बहुत सुदृढ़ ढंग से अपने बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष को बताते हैं, या आप अपने लोकल किसी विद्यार्थी नेता को बताते हैं, परंतु वो आगे कितनी ठीक ढंग से बात अपने क्षेत्र के विधायक के सामने रख पाते हैं, या फिर वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाते हैं और कितनी उनके समझ में आती है, ये सब सोचने वाली बात है। परंतु अगर आपका नेता, आपका विधायक, या मैं कहूँ कि आपको जो वहाँ पर प्रतिनिधि करने वाला, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेता हो वो आपकी उम्र का हो, तो वो बिल्कुल वहीं पर जाके समझेगा जहाँ पर आप समझाने वाले हो। ये जो हमारी अभी चर्चा चल रही है दोस्तों, ये आखिर में जाके आपको कंप्लीट ढंग से समझ आ जाएगी। उसके बाद बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि साहब, आप अगर विधानसभा में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो आप किस दर्जे के साथ पहुंचा सकते हैं, किस दर्जे के साथ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक सृष्टि क्लासेस जो है, इस मंच पर मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जो हो सकता है आपको ठीक लगे या ना लगे, परंतु मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अगर यही वीडियो पहले आया होता मेरा, तो शायद आप लोग ये कहते कि साहब ये कहीं
इन्फ्लुएंस कर रहा है विद्यार्थियों को, नहीं। आप लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं और आपने जिसको भी मत दिया है पूरा सोच समझ कर दिया है, परंतु युवाओं के हाथ में राजस्थान की भागडोर है। सबसे बड़ी बात कि मैंने एक इंटरव्यू देखा युवाओं का, सभी तरह के इंटरव्यू देखे हैं। जैसा उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों के लिए खूब सारा काम किया है, लगभग 10 सालों से यादव साहब ने खूब काम किया और खूब सारे ऐसे आंदोलन भी किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, पेपर लीक जैसे प्रकरणों पे उन्होंने खूब सारी बात की है, भर्ती निकलवाने में, रिजल्ट जारी करवाने में वो हमेशा आगे रहे हैं। दूसरी तरफ लॉ कॉलेज से निकले हुए हमारे दिनेश जी चौधरी, और तीसरा अगर रविंद्र सिंह भाटी, जिनको मैंने इंटरव्यू में सुना एक बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल में, तो उन्होंने देश के सामने भी अपनी मातृभाषा अपनी राजस्थानी में चर्चा की और उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं समझ आए या ना आए आप मुझसे 2 बार पूछो, मैं 4 बार बताऊंगा। और जिस मिठास के साथ उन्होंने बात की हमारी राजस्थानी भाषा में, इससे साफ झलकता है कि अपनी राजस्थानी, जहाँ पे गुजराती को दर्जा मिल चुका था संवैधानिक, वहाँ पे हमारी राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं मिल सकता। और ऐसे ही राजनेताओं की ज़रूरत है जो पेपर लीक प्रकरण पर बोले, ऐसे ही राजनेताओं की ज़रूरत है जो डिजिटल दौर से पूरे जानी जान हो। ऐसा ना हो कि पेपर कहीं बना और इस डिजिटल मीडिया का फ़ायदा या सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चंद लोग अपने कुछ पैसे के फ़ायदे के लिए लाखों युवाओं का भविष्य बिगाड़ दे, करोड़ों युवाओं का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। कितनी मेहनत के बाद आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, 6-6 साल आप तैयारी के लगे रहते हैं, भर्तियां आती नहीं हैं, सीटें खाली पड़ी रहती है। ये दर्द आपका एक युवा नेता ही समझ सकता है। आजकल खूब सारे युवा नेता सामने आ रहे हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको युवा कहा जा रहा है, परंतु वो युवा नहीं रहे। शादी हो जाना ही बुढ़ापे का प्रमाण नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात की फाइनल अगर मैं कहूँ कि इस पूरे कंक्लूजन पर कैसे पहुँचा जाए, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि अपने क्षेत्र में जितने भी आपको लगता है विश्वास करने के लायक लोग हैं, डिजिटल ज़माने को ध्यान में रखते हुए जो युवा नेता हैं, आप उन सभी युवा नेताओं को सपोर्ट करें। अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जो एग्ज़ाम के बारे में बोल सके, भर्तियों के बारे में बोल सके, डिजिटल दौर से पूरे जानी जान हो। और उन युवा नेताओं के लिए मेरे 2 लाइन मैं आपको बता देता हूं कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये जमील मजहरी का एक शेर है दोस्तों, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। ठीक बात है, जिनको जलाना है चिराग वो जलाएंगे, जिनमें हिम्मत है आगे जाने की वो जाएंगे। लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है कि हवा तेज है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्षेत्र के सभी युवा नेताओं को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो पुराने नेता हैं उनको मत कीजिएगा, उनको भी खूब सारा सपोर्ट करें, पर उनका भी हौसला अफजाई करें ताकि वो आगे आ सके और हिम्मत जुटा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।